नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मंशापूर्ण हनुमान मंदिर के पास स्थित सेवा केंद्र द्वारा शिव जयंती महोत्सव के रूप में कार्यक्रम आयोजित किया गया। ब्रह्मकुमारी रुक्मणी दीदी ने अपने विचार रखते हुए कहा कि नव सृजन का कार्य एक प्रक्रिया के तहत ईश्वरीय संविधान के अनुसार होता है। उन्होंने आगे कहा कि जैसे एक विद्यार्थी विद्या अध्ययन की शुरुआत पहली कक्षा से करता है और फिर वह साल दर साल आगे बढ़ते हुए एक दिन विशेष योग्यता प्राप्त कर न्यायाधीश, IAS, CA, पायलट, शिक्षक, वैज्ञानिक और पत्रकार बनता है, इसी तरह निराकार परमात्मा ईश्वरीय संविधान के तहत शिक्षा देकर स्वर्णिम दुनिया नवयुग के स्थापना की आधारशिला रखते हैं। स्वयं परमात्मा ही नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनने के लिए राजयोग ध्यान सिखाते हैं। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज लाखों लोग अपना दाखिला कराकर पढ़ाई को पूरी लगन, मेहनत, त्याग और तपस्या के साथ कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप मानव के व्यक्तित्व एवं दिव्य गुण, विशेषताएं और दिव्य शक्तियां स्वाभाविक रूप से झलकने लगती हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए न्यायाधीश विनोद शर्मा ने कहा कि आध्यात्मिकता स्वयं की रुचि, पुरुषार्थ और लगन से ही संभव है। आत्मा में सत्य से शक्ति आती है। इस विद्यालय में आत्मा को सुंदर, पवित्र बनाने की शिक्षा दी जाती है। हम हर एक अपने जीवन के मालिक बने। योगी बनना अर्थात योग्य बनना, भगवान के बच्चे कहलाने लायक बनना, खुद के जीवन को सुधार कर दूसरों के लिए शुभ भावना रखें। हम ईश्वर के बच्चे हैं। इस स्वमान में रहने की जरूरत है। आज हम हर बात को विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरने के बाद ही अपनाते हैं, तो धर्म के मामले में अंधश्रद्धा क्यों? जहाँ सत्य ज्ञान है वहाँ पवित्रता है और स्वच्छता है। शास्त्रों में वर्णित धर्म की अतिग्लानि का यह वही समय है। इस समय ही वह स्वयं परम पिता परमात्मा आकर मानव को फिर से देव बनाने की शिक्षा देते हैं। यदि हम पवित्र बने तो इस भूमि पर स्वर्ग आने में देरी नहीं लगेगी। ब्रह्मा कुमारी रेखा दीदी ने बताया कि परमपिता शिव अजन्मा है, अभोक्ता, ज्ञान के सागर है, आनंद के सागर है, प्रेम के सागर है, सुख के सागर है। उनका स्वरूप ज्योतिर्बिंदु है। परमात्मा शिव परम धाम के निवासी है। शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी। परमात्मा शरीरधारी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि उनका कोई आकार नहीं, बल्कि स्थूल आंखों से ना दिखने वाला सूक्ष्म ज्योति स्वरूप है। परमात्मा शिव को सभी ग्रंथों, पुराणों और वेदों में भी सर्वोपरि ईश्वर माना गया है। परमपिता परमात्मा शिव का ध्वजारोहण किया गया। नंदिनी बहन ने आखिर में सभी को मेडिटेशन व प्रतिज्ञा कराई। कार्यक्रम में न्यायाधीश नीलम मिश्रा, न्यायाधीश धनेन्द्र सिंह परमार, न्यायाधीश संदीप कुमार जैन, न्यायाधीश पार्थ शंकर मिश्रा, न्यायाधीश शशांक सिंह, न्यायाधीश कृष्ण बरार आदि उपस्थित रहे। किसी के लिए भी कुछ, लेकिन जहाँ मैं एक आत्मिक रूप में स्थित हूँ और परमात्मा के साथ कनेक्टेड हूँ, तो मैंने ये अनुभव किया कि मैं इस संसार की हर एक आत्मा के साथ में हूँ। हर एक आत्मा को परमात्मा का अनुभव दे रहा हूँ, उनको प्यार दे रहा हूँ और इस प्रकृति के कण कण के साथ में मैं, मतलब जो कहते हैं कि विराट स्वरूप जिसको कहते हैं, उस विराट स्वरूप का मैंने अनुभव किया परमात्मा के सहारे से। बाद में मैंने एक विनोद रूप में अपने आप को देखा कि क्या मैं ऐसा हर एक आत्मा को दे पाने में सक्षम हूँ, तो ये पाया कि नहीं, अब नहीं। तो उस समय क्या था? तो उस समय मेरे साथ परमात्मा था। इस कारण मैं हर एक आत्मा से कनेक्टेड था और इतना पावर था कि मैं उस हर एक आत्मा को देने में सक्षम था। तो ये परमात्मा की ही शक्ति है। तो ये कोई व्यक्तियों का कार्य नहीं है कि जो दीदी लोग कर रहे हैं, ये परमात्मा का कार्य है। केवल ये है कि हम इसको वास्तविक रूप से समझें कि ये चीज क्या है। इसकी गहराई में जब हम उतरेंगे तब हमको समझ में आएगा कि ये क्या है। क्योंकि मैं 2015 से निरंतर अभ्यासी हूँ इसका, और अभी भी ऐसा लगता है कि ये जो यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो कहा है, ये विश्वविद्यालय हमने बहुत MA, BA, MCOM, LLB और लॉ की डिग्री ली, लेकिन ये शायद सारी डिग्री केवल हमारे इस शरीर को चलाने के लिए पर्याप्त हो सकती हैं, लेकिन हमारे एक अच्छे आनंदमय जीवन के लिए ये सब डिग्री पर्याप्त नहीं है।